बास्केटबॉल डायरीज ये फिल्म 1995 की अमेरिकन बायोग्राफिकल फिल्म ड्रामा है। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 है, जो कि काफी बेहतरीन है। स्कॉट कैलवेल ने इसे डिजर्व किया था। जिम कैरोल के इसी नाम के ऊपर बेस्ड है। रोनाल्डो द कैपेरियो ने जिम कैरोल के रोल को निभाकर किरदार को जीवंत किया था। जिम कैरोल अपने स्कूल का बहुत शांति स्टूडेंट है। अपनी मिस्टीरियस हरकतों में अपने दोस्तों पेड्रो, माइकी और न्यूट्रॉन को भी शामिल करता है। आए दिन ड्रग्स लेना, गलियों में घूमना इनके मुख्य काम है। न्यूयॉर्क की गलियों से लेकर स्कूल तक इनकी चालतें अक्सर होती रहती हैं। इन सब के साथ ही टीनेजर जिम ड्रग एडिक्ट भी है। स्कूल का फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है, पर उसका इंटरेस्ट बास्केटबॉल तक ही सीमित नहीं है। उसे आर्टिस्टिक राइटिंग का भी शौक है। अपनी लिखाई के काम में वो जर्नल बनाकर उसमें रखता है, अपने विचारों को उसमें एक्सप्रेस करता है। कई बार वो कुछ कविताएं भी लिखता है। पर इन सब में उसका बेस्ट फ्रेंड है बॉबी। बॉबी लुकमिया एक बीमारी से ग्रसित है। ये बीमारी बोन मैरो से शुरू होती है और धीरे धीरे ब्लड सेल की संख्या काफी गति हो जाती है और ब्लड कैंसर का रूप ले लेती है। बॉबी बहुत जल्द इस बीमारी से मरने वाला है। जिम अपने दोस्त को हॉस्पिटल में विजिट करता रहता है। बॉबी के साथ मिलकर जिम ने एक ट्रिप प्लान किया था, ट्रिप शो के लिए, पर वो अब इस ट्रिप में काफी नाखुश दिखा। उसकी वजह से जिम को ये ट्रिप छोटी करनी पड़ी। पर इन सब में बॉबी की मौत हो गई। इन फिनरल को जिम ने बाकी दोस्तों के साथ अटेंड किया। फिनरल को अटेंड करने के बाद जिम और इसके दोस्त बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचे। यहाँ उन्होंने बॉबी के जीवन से जुड़ी यादों को ताजा किया। जिम बॉबी की डेथ से इतना डिप्रेस था कि उसने हीरोइन का सेवन शुरू कर दिया। इन सब में दिन पर दिन बीतते रहे। बास्केटबॉल प्रैक्टिस के दौरान जिम के कुछ शिफ्टी ने जिम को ऑब्जर्व किया। वो ब्रेक के दौरान बाथरूम गया। शिफ्टी ने उसका पीछा किया, उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जिम ने अपने आप को छुड़ाया। यहाँ शिफ्टी ने अपने साथ इंटीमेट होने के लिए जिम को पैसे ऑफर किए। जिम ने सबसे इनकार कर दिया। जब शिफ्टी नहीं माना तो उसने उसे दीवार की तरफ पुश किया। धीरे धीरे जिम की स्कूल और खुद की लाइफ को लेकर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। कई बार तो वो अपने क्लासमेट को शूट करने के सपने भी देखता है। अगले दिन जिम गेम शुरू होने से पहले पेड्रो और माइकी के साथ मिलकर पेड्रो के हाथ से पिल्स निकालता है और उसे ले लेता है। इन पिल्स के सहारे ये गेम को जीतना चाहते हैं। न्यूट्रॉन ने इन पिल्स को लेने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने जिम को कंसल्ट करते हुए कहा, पिल्स तुम्हारे लिए सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हारे आने वाली लाइफ को बर्बाद कर देगी। पर जिम ने इसकी बातों को अनसुनी कर दिया। ये गेम जिम की टीम हार गई। स्कूल के टीचर ने जिम और उसके दोस्त को ड्रग हैबिट को नोटिस किया। जब वह इस ड्रग को ले रहे थे तो टीचर ने उन्हें देख लिया। इन सब को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। यहाँ शिफ्टी ने जिम से कहा, तुम आगे अब कभी बास्केटबॉल नहीं खेल पाओगे। जिम और माइकी ने इस युवा में टीम को क्विट कर दिया, साथ ही स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया। न्यूट्रॉन ने इस फैसले में जिम और माइकी का साथ नहीं दिया और स्कूल कंटिन्यू किया। जिम की मां ने जेब में रखे ड्रग्स को देख लिया। उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जिम, माइकी और पेड्रो अब होमलेस को गेटिंग के तौर पर घूम रहे हैं। पैसों के लिए उन्होंने कैंडी शॉप में चोरी करने की सोची। माइकी को यहाँ गन मिल गई और उसने इसे रख लिया। इस समय सबने ड्रिंक कर रखी थी। इसी समय पुलिस आ गई। सायरन सुनकर जिम और माइकी तो भाग गए, पर पेड्रो इस समय नशे में था। उसे सिचुएशन समझ में नहीं आई कि वो क्या करे। वो भाग नहीं पाया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। जिम ने अपनी खानाबदोश जिंदगी अभी भी जारी रखी है। छोटे मोटे काम करने, चोरियां करनी, पैसे इकट्ठे करना और ड्रग्स में से हटा देना, ये सब उसके शौक हैं।
माइक ने इस सब में जिम का भरपूर साथ देता है। वो रोज ड्रग्स लेकर काफी हाई होते हैं। सीजन में इस सीजन इन सब में जिम की लाइफ बीती जा रही है। इतने में विंटर आ गया। इस सीजन में इन्होंने हीरोइन का काफी मात्रा में सेवन शुरू किया। जिम के फ्रेंड रेजी ने जिम की हालत देखी, उसे उस पर तरस आ गया। वो खुद भी इस पास में इस दोस्त गुजर चुका है। रेजी ने उसे अपार्टमेंट में लाया और जिम को डिटॉक्स करने की कोशिश की कि वो इसे इन सब से बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है। पर जिम ने इन सब का इतना आदी हो गया कि वो वहाँ से चला जाता है। न्यूयॉर्क की गली में वो ड्रग्स की तलाश में रहता है। जब पैसा का अरेंजमेंट नहीं हो पाया तो तब उसने पब्लिक गेस्ट रूम में फ्रस्ट्रेशन शुरू कर दिया। पैसे लेकर वो माइके के साथ हीरोइन खरीदने गया। यहाँ उन्होंने ड्रग्स को पैसे देकर ड्रग भी खरीद लिया। पर जब बाद में जिम और माइकी ने देखा कि डीलर ने नकली माल देकर इन्हें बेवकूफ बनाया। गुस्से में माइकी डीलर को मारने पहुंचा। इस समय वो अपार्टमेंट बिल्डिंग के ऊपर था। यहाँ दोनों में कहासुनी हुई। डीलर उसे अपने पैसे वापस करने को तैयार नहीं था, जबकि माइकी बार बार अपने पैसे मांग रहा था। इन सब में माइकी ने एक्सीडेंटली डीलर को धक्का दे दिया और वहीं गिर कर मर गया। माइकी ने यहाँ से भागने की कोशिश की, पर एक गैंग ने उसे देख लिया। उसे उन्होंने काफी मारा और बाद में उसे अरेस्ट कर लिया। बाद में माइकी का ट्रायल शुरू हुआ, उसे कोर्ट में पेश किया गया और अपराधी ठहराया गया। इधर जिम भागते हुए अपनी माँ के पास पहुंचता है। जब अब उसे भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, पर उसकी माँ ने जिम के यहाँ होने के बारे में पुलिस को खबर दे दी। इस तरह से अरेस्ट कर लिया गया। उसे भी अपराधी पाया गया। उसे 6 महीने की सजा हुई है, पर उस पर रॉबरी अरेस्ट होने के बाद भी भागने की कोशिश करना और साथ ही ड्रग्स के प्रोफेशन का दोषी पाया गया है। अंत के सीन में हम देखते हैं जिम एक स्टेज पर चढ़ा है एक पोएट्री पढ़ने के लिए। पेड्रो उसके सामने आया। पेड्रो अभी भी सजा काट कर आया है। पेड्रो ने जिम को ड्रग्स से भरा बैग ऑफर किया। जिम ने इसे स्वीकार कर दिया। इसके बाद वो स्टेज पर चढ़कर लिखी कविता ऑडियंस के सामने सुना रहा है। ऑडियंस ने इस कविता पर तालियां बजाई और इसी मोड़ पर यह फिल्म समाप्त हुई। रियल लाइफ में जिम एक फेमस ऑथर, म्यूजिशियन और एक पोएट बना और उसने कभी भी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया।